जय श्री कृष्ण। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। आज आप सब एक अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी प्रसंग का श्रवण करेंगे। यह कथा हमें भगवान श्री राम की भक्ति, गंगा मैया और शिव आराधना का अद्भुत संदेश प्रदान करती है। आइए पूर्ण श्रद्धा और एकाग्र मन से इस दिव्य कथा का श्रवण करें। देवर्षि नारद के प्रश्न करने पर सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, किष्किंधा तीर्थ अत्यंत विख्यात और परम पवित्र तीर्थ है। यह तीर्थ मनुष्यों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है। इस पुण्य भूमि में स्वयं भगवान शिव का दिव्य निवास है। अब मैं तुम्हें इस महान तीर्थ की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन करता हूँ। तुम इसे श्रद्धा पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण और उसकी विशाल सेना सहित उसके पराक्रमी पुत्रों का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना की, तब माता सीता को पुनः प्राप्त करके वे अपने अनुज लक्ष्मण, भक्त राज हनुमान, वानर राज सुग्रीव, महाबली वानरों, धर्मात्मा विभीषण तथा देवताओं के साथ पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या लौट रहे थे। वह दिव्य पुष्पक विमान धनाध्यक्ष कुबेर का था। वह इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकता था और अत्यंत तीव्र गति से उड़ता था। भगवान श्री राम अपने सभी प्रिय साथियों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे थे। मार्ग में उनकी दृष्टि लोकों को पवित्र करने वाली, समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाली और अनंत पुण्य प्रदान करने वाली गौतमी गंगा पर पड़ी। गौतमी गंगा का दिव्य स्वरूप देखते ही भगवान श्री राम का हृदय भक्ति से भर उठा। उन्होंने तुरंत पुष्पक विमान को गंगा के तट पर उतरवाया। सभी वानर और सहयोगी भी उनके साथ उतर गए। तब भगवान श्री राम ने प्रेम और आनंद से भरी गदगद वाणी में हनुमान सहित सभी वानरों से कहा, हे प्रियजनों, यह गौतमी गंगा समस्त जीवों की जननी है। ये केवल सांसारिक सुख और भोग ही नहीं देती, बल्कि अपने भक्तों को मोक्ष का भी मार्ग प्रदान करती है। इनके पवित्र जल से स्पर्श मात्र से मनुष्य के घोर से घोर पाप नष्ट हो जाते हैं। इनके समान दूसरी कौन सी नदी हो सकती है। महर्षि गौतम ने भगवान शिव की कठोर आराधना करके इन्हें पृथ्वी पर प्रकट किया था। यह समस्त मंगलों की जननी, सभी अमंगलों का नाश करने वाली तथा पूरे संसार को पवित्र करने वाली हैं। आज हमें स्वयं इन पावन गंगा माता के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं मन, वचन और कर्म से सदा इन शरणागत वत्सला माता गौतमी गंगा की शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान श्री राम के इन दिव्य वचनों को सुनकर सभी वानर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गंगा जी में स्नान किया, अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प अर्पित किए, विविध उपहारों से उनका पूजन किया और माता गंगा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने स्वयं भगवान महादेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उन्होंने अत्यंत विनम्रता और भक्ति से भगवान शिव की स्तुति की। भगवान के इस दिव्य पूजन को देखकर समस्त वानर भी आनंदित हो उठे। वहां भक्ति से परिपूर्ण नृत्य और मधुर कीर्तन होने लगे। संपूर्ण वातावरण हर हर महादेव और जय श्री राम के मंगलमय घोष से गुंजायमान हो उठा। उस रात्रि भगवान श्री राम ने माता जानकी, लक्ष्मण और अपने प्रिय भक्तों के साथ अत्यंत आनंद पूर्वक वहीं विश्राम किया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागकर भगवान श्री राम ने पुनः गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी देवी की भक्ति पूर्वक स्तुति की। उनके पवित्र तट पर बैठकर भगवान ऐसा दिव्य आनंद अनुभव कर रहे थे जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं था। जब सूर्य देव का उदय हुआ तब धर्मात्मा विभीषण ने विनम्र होकर भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, इस पवित्र तीर्थ में रहकर हमारे मन की तृप्ति अभी तक नहीं हुई है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम 4 रात्रियां और यहीं निवास करें।
इसके पश्चात हम सब एक साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। विभीषण की यह बात सुनकर सुग्रीव, हनुमान तथा सभी वानरों ने भी प्रसन्नता के साथ उनका समर्थन किया। भगवान श्री राम ने भी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद सभी भक्तों ने प्रतिदिन भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। वहां भगवान शिव सिद्धेश्वर नाम से विराजमान थे। कहा जाता है कि उन्हीं की कृपा से रावण ने महान बल और सामर्थ्य प्राप्त किया था। भगवान श्री राम और उनके समस्त सहयोगियों ने अपने द्वारा स्थापित शिवलिंगों का अत्यंत श्रद्धा और निर्मल हृदय से पूजन किया। 5 दिनों तक निरंतर भगवान शिव की आराधना, जप, स्तुति और पूजा का दिव्य उत्सव वहीं चलता रहा। भगवान श्री राम स्वयं प्रत्येक शिवलिंग के समक्ष मस्तक झुकाकर भगवान शंकर को प्रणाम करते, क्योंकि इस पवित्र स्थान की सेवा किष्किंधा के वानरों ने बड़े प्रेम और समर्पण से की थी। इसलिए आगे चलकर यह दिव्य स्थान किष्किंधा तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शास्त्रों में कहा गया है कि इस तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक स्नान करने मात्र से मनुष्य के महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री राम ने बार बार गौतमी गंगा को प्रणाम करते हुए कहा, हे माता गौतमी, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए, मुझे सदैव अपनी शरण में स्थान दीजिए। भगवान बार बार प्रेम पूर्वक गोदावरी माता के दिव्य स्वरूप को निहारते, उन्हें प्रणाम करते और उनकी महिमा का गुणगान करते रहे। तभी से विद्वान और ऋषि मुनि इस पवित्र स्थान को किष्किंधा तीर्थ के नाम से जानते हैं। जो मनुष्य इस पावन प्रसंग का श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है, इसका स्मरण करता है अथवा भक्ति भाव से इसका श्रवण करता है, उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। फिर जो भक्त स्वयं इस तीर्थ में जाकर स्नान, दान और भगवान शिव तथा माता गौतमी की उपासना करते हैं, उनके पुण्य और कल्याण का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहने लगे, हे नारद, किष्किंधा तीर्थ के पश्चात व्यास तीर्थ और प्राचष्ट तीर्थ का भी अत्यंत महान महत्व है। मैं तुम्हें उन दोनों तीर्थों की दिव्य महिमा सुनाता हूँ, इसे श्रद्धा पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, सृष्टि के आरंभ में मैंने अपने मन से 10 तेजस्वी पुत्रों की उत्पत्ति की। वे सभी जगत की रचना करने वाले महान तपस्वी थे। एक समय उनके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस पवित्र का अंतिम छोर कहाँ है। उसी रहस्य को जानने के लिए 10 दिशाओं में निकल पड़े। समय बीतता गया, परंतु वे लौटकर नहीं आए। तब मैंने पुनः अन्य पुत्रों की उत्पत्ति की, किंतु वे भी अपने बड़े भाइयों की खोज करने के लिए निकल पड़े। जो पहले गए थे वे तो लौटे ही नहीं, और जो उनकी खोज में गए थे वे भी वापस नहीं आए। इसी समय दिव्य तेज से युक्त परम बुद्धिमान और वेद वेदांगों के परम ज्ञाता महर्षि अंगिरा का प्राकट्य हुआ। वे समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाले महान तपस्वी थे, जिन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया और कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। किंतु एक भूल उनसे हो गई, उन्होंने अपनी माता से आज्ञा नहीं ली। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुजनों में माता का स्थान सर्वोच्च माना गया है, इसलिए माता की आज्ञा के बिना तपस्या के लिए प्रस्थान करना उन्हें उचित नहीं था। जब उनकी माता को यह बात ज्ञात हुई तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठी। उन्होंने अपने पुत्रों को श्राप देते हुए कहा, जो पुत्र मेरी अवहेलना करके तपस्या करने गए हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। माता का श्राप अत्यंत प्रभावशाली था। महर्षि अंगिरा और उनके साथियों ने अनेक देशों, पर्वतों, वनों और आश्रमों में जाकर वर्षों तक तपस्या की, परंतु उन्हें कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। जब भी वे साधना में बैठते, कोई न कोई विघ्न उपस्थित हो जाता। कभी राक्षस बाधा पहुंचाते, कभी मनुष्य उनके तप में व्यवधान डालते। कहीं सुंदर स्त्रियों के रूप में मोह उत्पन्न होता तो कहीं स्वयं शरीर के रोग और दुर्बलता साधना में बाधक बन जाते। इस प्रकार अनेक वर्षों तक भटकने के बाद
वे सभी महान तपस्वी महर्षि अगस्त के आश्रम पहुँचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक अगस्त मुनि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, हम बार बार तपस्या करते हैं, अनेक उपाय अपनाते हैं, किंतु हमारी साधना सिद्ध नहीं होती। इसका क्या कारण है? आप महान तपस्वी हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, वाणी के आचार्य हैं, अत्यंत शांत, दयालु, निष्कपट और द्वेष से रहित हैं। कृपया हमारे इस संशय का समाधान कीजिए। हम जानते हैं कि अहंकारी, दयाहीन, गुरु सेवा से विमुख, असत्य बोलने वाले और क्रूर स्वभाव के लोग कभी भी परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। उनकी विनम्र प्रार्थना सुनकर महर्षि अगस्त कुछ समय तक गहन ध्यान में लीन रहे। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे महात्माओं, तुम सब अत्यंत पवित्र आत्माएं हो। स्वयं ब्रह्मा जी ने तुम्हें प्रजापति बनने के योग्य बनाया है। यदि अब तक तुम्हारी तपस्या सफल नहीं हुई तो अवश्य ही कोई कारण है। पहले उस कारण का स्मरण करो। जो प्रथम मानस पुत्र पृथ्वी के अंत की खोज में गए थे, वे अपने महान पुण्य से श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुए, और जो उनकी खोज में गए थे वही आज अंगीरा रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित हैं। समय के अनुसार तुमने यही जन्म धारण किया है। यदि तुम धैर्य पूर्वक साधना करते रहोगे तो एक दिन प्रजापतियों से भी श्रेष्ठ पद प्राप्त करोगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसके बाद महर्षि अगस्त ने उन्हें दिव्य उपदेश देते हुए कहा, अब तुम सब त्रिभुवन को पवित्र करने वाली गंगा के तट पर जाओ। संसार में भगवान शिव की प्रिय गंगा के समान सिद्धि देने वाला दूसरा कोई स्थान नहीं है। वहाँ किसी महान ज्ञानदाता गुरु की सेवा करो, उनकी पूजा करो और उनके चरणों में रहकर आत्मज्ञान प्राप्त करो। वही गुरु तुम्हारे सभी संशयों का अंत करेंगे। यह सुनकर अंगिरा ने पूछा, हे मुनिवर, यह ज्ञानदाता गुरु कौन है? क्या ब्रह्मा ज्ञानदाता हैं? क्या भगवान विष्णु हैं? क्या महादेव हैं? क्या सूर्य हैं, चंद्रमा, अग्नि अथवा वरुण, इनमें से कोई ज्ञानदाता है? महर्षि अगस्त्य बोले, अब मैं तुम्हें ज्ञानदाता का वास्तविक स्वरूप बताता हूँ। जो जल है वही अग्नि है, जो अग्नि है वही सूर्य है, जो सूर्य है वही भगवान विष्णु हैं, और जो विष्णु हैं वही सूर्य हैं, जो ब्रह्मा हैं वही रुद्र हैं, और जो रुद्र हैं वही संपूर्ण सृष्टि है। जिस महापुरुष को इन सब में एक ही परम तत्व का दर्शन हो जाता है, वही वास्तव में ज्ञानदाता कहलाता है। इस संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। कोई शिक्षा देता है, कोई प्रेरणा देता है, कोई शास्त्रों की व्याख्या करता है, कोई शरीर को जन्म देता है, किंतु उन सभी में सबसे श्रेष्ठ वह गुरु है जो जीव के भीतर से भेदभाव की भावना को समाप्त कर दे और उसे परमात्मा की एकत्व भावना का अनुभव करा दे। यही सच्चा ज्ञान है। वास्तव में एकमात्र अद्वितीय भगवान शिव ही संपूर्ण सृष्टि के रूप में विद्यमान हैं। विद्वान ऋषि उन्हें कभी इंद्र कहते हैं, कभी मित्र, कभी अग्नि, कभी विष्णु और कभी ब्रह्मा। परम सत्य तो एक ही है। उसके अनेक नाम और अनेक रूप केवल अज्ञानी जीवों को सत्य का बोध कराने के लिए बताए गए हैं। महर्षि अगस्त्य का यह दिव्य उपदेश सुनकर सभी अंगिरा अत्यंत आनंदित हो उठे। वे भगवान के गुणों का गान करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। उनमें से 5 ऋषि उत्तर दिशा में गंगा के पवित्र तट पर पहुँचे और 5 दक्षिण तट पर जाकर बस गए। वहां उन्होंने महर्षि अगस्त्य द्वारा बताए गए देवताओं की श्रद्धा पूर्वक पूजा आरंभ की। वे प्रतिदिन ध्यान, जप, तप और आत्मचिंतन में लीन रहते। दिव्य आसनों पर बैठकर वे परम तत्व का निरंतर मनन करते रहे। उनकी निर्मल साधना से प्रसन्न होकर समस्त देवता उनके सामने प्रकट हुए और बोले, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने प्रजापति पद की स्थापना इसलिए की थी कि संसार से अधर्म का नाश हो
वेदों की रक्षा हो, धर्म की स्थापना हो, प्राणियों का कल्याण हो तथा वेद पुराण स्मृतियों और धर्म शास्त्रों के वास्तविक अर्थ की रक्षा होती रहे। तुम सब इस महान उत्तरदायित्व के योग्य हो। समय आने पर तुम प्रजापति बनोगे और जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, वेदों पर संकट आएगा और धर्म क्षीण होने लगेगा, तब तब तुम ही व्यास रूप धारण करके वेदों का पुनः विभाजन करोगे, धर्म का प्रकाश फैलाओगे और संसार का मार्गदर्शन करोगे। गंगा का पवित्र तट सदैव तुम्हारी तपस्या का आधार रहेगा। वहाँ भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि और स्वयं गंगा का दिव्य निवास रहेगा। इनसे बढ़कर इस संसार में कोई पवित्र स्थान और कोई श्रेष्ठ आश्रय नहीं है। ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहने लगे, हे नारद, वास्तव में यह संपूर्ण सृष्टि उसी एक परम ब्रह्म का विस्तार है। वही परम तत्व विभिन्न नामों और रूपों में प्रकट होकर संपूर्ण जगत का पालन करता है। सर्वस्वरूप भगवान शिव ही समस्त चराचर जगत में व्यापक हैं। वही संपूर्ण भावों, पदार्थों और शक्तियों के रूप में विराजमान हैं। समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए भगवान शिव उस परम पवित्र तीर्थ में विशेष रूप से निवास करते हैं। उनके साथ सभी देवता भी वहीं विराजमान रहते हैं। भगवान शिव सदैव अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाले और उनके दुखों का नाश करने वाले हैं। भविष्य में वही महान तपस्वी अंगिरा, धर्म व्यास और वेद व्यास के नाम से संसार में विख्यात होंगे। उनके तप और ज्ञान से पवित्र हुआ वह स्थान तीनों लोकों में व्यास तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। व्यास तीर्थ अत्यंत पवित्र और दिव्य है। उसका जल मनुष्य के पाप रूपी कीचड़ को धो डालता है, मोह रूपी अंधकार को दूर करता है, अहंकार का नाश करता है और श्रद्धा पूर्वक स्नान तथा उपासना करने वाले भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। ब्रह्मा जी का यह दिव्य उपदेश सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रिय भक्तों, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। और ऐसी ही पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस, अब आगे की कथा आप आने वाली वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।